दोस्तों आजकल की इस भागा भागी की दुनिया में साठ साठ खाट खाट फास्ट एडिटिंग, लहू लुहान एक्शन सीन, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले थ्रिलर्स और कुर्सियों की नोक पे एज ऑफ द सीट पे बांध के बिठा के रखने वाले थ्रिलर्स, और इन सब के माहौल में अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए ओटीटी पे खासकर, जो कि आपको रिलैक्स कर दे, आप सुकून से चैन से उस चीज़ का आनंद लें, तो ऐसा तो बस ख्यालों में हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई फिल्म द स्टोरी टेलर की। द स्टोरी टेलर भारत के जीनियस मास्टर फिल्म मेकर सत्यजीत रे की बोलपो बोलिए तारेनी तुरो पर ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। और इस शॉर्ट फिल्म को फीचर फिल्म के लिए एक्सपांड किया गया है। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं परेश रावल, जो कि तारिणी की भूमिका में हैं, और वो एक कहानीकार का किरदार निभा रहे हैं। कलकत्ता में बेस्ड है। तारिणी का ये पैशन है, वो कहानियाँ सुनाते हैं, ही इज़ अ नरेटर और स्टोरीज़, पर उन्होंने अपनी कहानी को कभी लिखा नहीं है। इस नेवर पेन डाउन हिज स्टोरीज। उनकी वाइफ उनको एक पेन भेंट करती है उनके बर्थडे पे, और उनसे कहती है कि अब तो अपनी कहानियाँ लिखना शुरू करो, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, काफ़ी साल बीत गए हैं, और एक जगह से वो रिटायर भी हो गए हैं, और अब उन्होंने फिर भी लिखना शुरू नहीं किया है। इसी समय गुजरात के एक बिजनेसमैन गरोडिया, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं आदिल हुसैन, वो एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में छापते हैं और उनको एक कहानीकार की तलाश है। तारेनी इसे एक एडवेंचर समझकर, और क्योंकि इसमें कहानी कहने का मौका है, तो वो अहमदाबाद चले जाते हैं गरोडिया से मिलने, इंटरव्यू देने। और वहाँ पर गरोडिया कोई कहानीकार की ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये जानकर हैरानी हो जाती है, अचंभा है। बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग ये ट्विस्ट है कि गरोडिया को की प्रॉब्लम है नींद की, उनको बीमारी है, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। इसके लिए उनको एक ऐसे ओरिजिनल कहानीकार की ज़रूरत है जो उनको कहानी रात को सुनाए, और ताकि उनको थोड़ी नींद नसीब हो। इस अजीब व गरीब जॉब के लिए वो परेश रावल को, तारिणी को हायर करते हैं, और तारिणी से एडवेंचर समझ के चले जाते हैं, और वहाँ पर वो एक के बाद एक अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों की पर्सनैलिटी में, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी अंतर है। दे आर पोल सपाट। जहाँ पर तारिणी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, उनको कैपिटलिज्म वालों से उनको कोई लगाव नहीं है, उनको कैपिटलिज्म को वो नहीं मानते, उनसे नफरत करते हैं। और वहीं पर एक कैपिटलिस्ट, एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉटन के व्यापारी बड़ौडिया के यहाँ वो कहानी सुनाने की नौकरी करना शुरू भी कर देते हैं। वो कलकत्ता से हैं। वो एक कलकत्ता का जो मछली के प्रति प्यार है, वो नॉन वेजिटेरियन हैं, और उनका मछली के प्रति प्यार और कहाँ पे एक वेजिटेरियन गुजराती बिजनेसमैन के यहाँ फिर उनको रहना पड़ता है। फाफड़ा, ढोकला और थेपला ये सब खा के वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, किस तरह से
एक बॉन्ड बनता है गरुड़िया और तरेनी के बीच। वो कहानियाँ सुनाते हैं, एक 100 साल पुरानी जंगल की कहानी, एक जासूसी कबूतर की कहानी, और ये तो और भी कहानियाँ वो सुनाते हैं। और किस तरह से इन कहानी से दोनों के व्यक्तित्व में और दोनों की बीच में जो एक संबंध पैदा होता है, जो एक बॉन्ड तैयार होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने एक ज़िंदगी चल रही है और उस ज़िंदगी का हम आनंद ले रहे हैं। इसमें और भी पहलू जुड़ते हैं इस फिल्म में। अनंत नारायण महादेवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और पीरियड बेस्ड ये फिल्म है, इसमें ना ये बिना मोबाइल फ़ोन और उसका ये दौर है, और डायल फ़ोन यहाँ पे यूज़ होते हैं। एम्बेसडर कार का ये ज़माना है, और उसमें लाइब्रेरियन की भूमिका में है तनीषा चटर्जी, जो कि एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड उनका परेश रावल तरेनी के साथ जुड़ जाता है किताबों और किस्से कहानियों को लेके। और वहीं पर गरुड़िया का एक पास्ट है, सरस्वती का नाम है, जिसका रोल प्ले किया है रेवती ने। सरस्वती उनका पास्ट है और सरस्वती उनकी हो नहीं पाई थी, और अब वो सरस्वती को फिर से पाना चाहते हैं। और एक मौकाम भी ऐसा इस फिल्म में आता है जब सरस्वती उनके ज़िंदगी में उनके साथ फिर से उनके आने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसके बाद किस तरह से ये बॉन्ड चलता है और इस कहानी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरी टेलर में बताई गई हैं। कैसे दो लोग, जिन लोगों की पर्सनैलिटी एकदम अलग है, आइडियोलॉजी एकदम अलग है, प्रिंसिपल्स दोनों अलग हैं, खाने पीने का ढंग अलग है, रहने बात करने का सब कुछ अलग है, लेकिन किस तरह से एक कहानी के ज़रिए वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दोनों के अंदर एक बॉन्ड होती है। और क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या क्या इंसानी जज्बात और इंसान के अलग अलग जो सोचने समझने के तरीके, और किस तरह से सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से वो गुजरते हैं, किस तरह से सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में वो लोग रिएक्ट करते हैं। इसको बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और बहुत ही दिल को छू लेने वाले तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से अनंत नारायण महादेवन ने इसे पर्दे पे बुना है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक कविता देख रहे हैं, एक झरने की तरह, नदी की तरह ये फिल्म बहती है, और इसमें बहते चले जाते हैं। सफ़र का आनंद लगता है। पुराने उस समय की बात है जब हम सिनेमा में वो ठहराव, वो रिलैक्सेशन, वो एक आराम, एक सुकून मैं महसूस किया करते थे। ऋषिकेश बर्जी की फिल्म में, बासु चटर्जी की फिल्म में, सत्यजीत रे जैसे जीनियस की कहानी को इस तरह से पर्दे पे लाया गया है। बहुत ही टेक्निकली भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अनंत नारायण महादेव ने कहानी को पेश किया है। इसके आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इसकी शॉट उन्होंने कोलकाता के शॉट्स लिए हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी लेन्स हैं, उन सबको बहुत ही खूबसूरती से सामने दिखाया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत आपको उस इरा में, उस दुनिया में ले जाता है, एफर्टलेसली ले जाता है। आपको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फिल्म शुरू होती है और आप उसके अंदर खो जाते हैं। और साथ ही साथ जिसमें जो परफॉर्मेंस है उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो कास्टिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से कास्टिंग की गई है। जो खुद एक गुजराती हैं, परेश रावल, उन्हें एक बंगाली का किरदार दिया गया है, और जो खुद एक आसामी है आदिल हुसैन, उन्हें एक गुजराती का किरदार दिया गया है। और फिल्म में थोड़ी बहुत वो गुजराती और बंगाली ये अपने अपने किरदार ये कहते भी हैं। और यहाँ एक्टिंग का सवाल है तो इसमें परेश रावल ने कमाल का अभिनय किया है। ही इज़ एक्सेलेंट, एक्सेप्शनल, टू गुड। इस तरह से अपने किरदार में वो ढल जाते हैं, बह जाते हैं, और जो गुनगुनाते रहते हैं।
ठाकुर दास रविंद्रनाथ टैगोर के गाने गुनगुनाते रहते हैं, पूरे किरदार में ढले हैं। और लाइट हल्का सा ह्यूमर का टच उनके बोलने में आता है। जो मछली वाले किस्से हैं अहमदाबाद जाके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और कादिर हुसैन का जो कैरेक्टर है एक व्यापारी का, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास नींद नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। तो उसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से आदिल हुसैन ने निभाया है, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह ढले हैं, पूरे जस्टिफाई किया है अपने किरदार को। बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपना अभिनय किया है, बहुत ही सशक्त रूप से अपने आप को उस अभिनय में, उस किरदार में अपने आप को उसने पेश किया है। अपने अभिनय का लोहा परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार के सामने उन्होंने अपना अभिनय का लोहा दोनों ने मनवाया है। तनिषा चटर्जी एक रोल आती हैं, तो इस फिल्म में एक ऊर्जा, एक वार्म वो पैदा करती हैं। प्रेजेंट है, चार्मिंग है, और वो भी उनके अंदर भी स्लाइड सा टच सा ह्यूमर सा इसके अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पे उनका आना होता है। रेवती भी एक अलग पहलू इस फिल्म में लेके आती हैं, और इनका भी काम काफ़ी सराहनीय है। और उनके अहमदाबाद में जो उनके मेंशन के बंगले में जो उनके घर के जो काम कर रहे हैं, उस उन्होंने भी बहुत ही अच्छा अभिनय किया। कुल मिलाकर ये फिल्म खूबसूरत है, पोइटिक है, एक कविता की तरह ये फिल्म चलती है, नदी की तरह बहती है, और हम इसमें खो जाते हैं। जिनको इस तरह की सिनेमा जिसमें ठहराव हो, जिसमें सुकून हो, जिसमें चैन और आराम हो, जिसके अंदर मार काट नहीं हो, खून खराबा नहीं हो, फटाफट कट वाली एडिटिंग ना हो, सट वाला एक्शन नहीं हो, और ये एकदम दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला वो थ्रिल माहौल ऐसा कुछ नहीं हो, सेक्स नहीं हो, वायलेंस नहीं हो, एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है। और इसे देखने में पूरे परिवार के साथ इसे बैठ के देख सकते हैं। और आपको इस तरह की इत्मीनान से बनी हुई फिल्में और इस तरह की साफ़ सुथरी कहानी में इंटरेस्ट है, तो मैं इसे दूंगा 4 स्टार। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर ये फिल्म देखी है तो हमें लिख के बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमारे चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें, और खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू।